Hello students, in this video we are going to continue with chapter number 4, market, and our today's topic is monopolistic competition. In reality, market are neither perfectly competitive markets nor pure monopoly markets. अब मिक्स्ड फॉर्म ऑन बोथ इज फाउंड. अभी की जो मार्केट है ना तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन दिखता है ना तो उसमें प्योर मोनोपोली दिखती है. यहाँ पे जो मार्केट है उसका मिक्स जो कॉम्बिनेशन है, मिक्स वर्जन है, मिक्स फॉर्म है, वो दिखता है. देयर इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल मोनोपोली एंड पार्शियल परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट विच इज़ नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. जब भी ऐसी मार्केट की कंडीशन हो, सिचुएशन हो जिसमें परफेक्ट कंपटीशन भी हो और पार्शियल मोनोपोली हो और पार्शियल परफेक्ट कंपटीशन हो, ऐसे जो को एक्सिस्टेंस होते हैं दोनों कंपटीशन के, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. द मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट ऑब्जर्व्ड मोनोपोलिस्टिक. ज़्यादातर मार्केट जो इस टाइप से ज़्यादा जो है वो अवेलेबल होते हैं. मार्केट में ना तो प्योर मोनोपोली होती है ना तो परफेक्ट कंपटीशन, दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन, विच इज़ नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिनेशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन. परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली को एग्जिस्ट इन मार्केट नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अगर परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली दोनों का को एग्जिस्टेंस है मार्केट में, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट. ऐसी मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट जिसमें परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली दोनों का कॉम्बिनेशन हो. अकॉर्डिंग टू SMT Robinson, if each firm establishes monopoly and also competes at the same time, its market is called imperfect competition. अगर कोई फर्म है जो एस्टेब्लिश हुआ है मोनोपोली की सिचुएशन में, अगर वो compete करता है एट द सेम टाइम, सो दिस मार्केट इज़ नोन एज इनपरफेक्ट कंपटीशन. अगर वो मोनोपोली में भी है, वो फर्म जो है वो इस्टेब्लिशेस एज मोनोपोली एंड ऑल्सो कम्पीट अदर द सेम टाइम, दूसरों के साथ अगर कंपटीशन में भी है, तो ये जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन है, इनपरफेक्ट. यहाँ पे मोनोपोली या तो फिर परफेक्ट कंपटीशन, दोनों में से कोई एक का एग्जिस्टेंस नहीं है. सो दिस टू डेफिनेशंस आर अवेलेबल फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमेरियस बायर्स. यहाँ पे सेलर भी ज़्यादा है और बायर्स भी ज़्यादा है. देयर आर न्यूमेरियस सेलर्स एंड परफेक्ट कंपटीशन. इन मोनोपोली देयर इज़ ओनली वन सेलर विच इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वाइल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर मेनी सेलर्स. मोनोपोली में एक सेलर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में न्यूमरस सेलर होते हैं, यानी कि ज़्यादा सेलर होते हैं. बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, आर मेनी सेलर्स. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पे सेलर क्या होते हैं, ज़्यादा. इट मीन्स दैट देर आर नाइदर न्यूमरस सेलर नोर देर इज़ ओनली वन सेलर. यहाँ पे ना तो जो है वो न्यूमरस सेलर होते हैं या तो ओनली वन सेलर होते हैं, बट देर आर मेनी सेलर्स. यहाँ पे कई तरह के सेलर्स होते हैं. ड्यू टू दिस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन फैक्टर कंपटीशन बिकम इम्पोर्टेंट. यहाँ पे जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये फैक्टर जो कंपटीशन का है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द बायर्स बीइंग न्यूमेरियस इन द मार्केट, दे कैन नॉट इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस इन द मार्केट. बहुत ही ज़्यादा जो है सेलर यहाँ पे होते हैं, इंडिविजुअली इसका इन्फ्लुएंस मार्केट में नहीं होता. ऑल्सो दे कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. उससे जो है प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस पे भी उसका कोई अफेक्ट नहीं होता, वो प्रोडक्ट की प्राइस पे भी अफेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमेरस बायर्स. सेकंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. This is a distinct characteristic of monopolistic competition. It means that the product is different from another product in terms of form, quality and nature. जैसे मोनोपोली में क्या होता है, एक ही प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के प्रोडक्ट को यहाँ पे जो है वो सेल किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली प्रोडक्ट को. तो यहाँ पे जो है
डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इट मीन्स दैट प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग होते हैं एक दूसरे से इन टर्म ऑफ फॉर्म, उसके फॉर्म्स भी अलग होते हैं, उसकी क्वालिटी भी अलग होती है और उनके नेचर भी अलग अलग होते हैं. व्हेन अ producer produce a product, there are possibility that there are minor differences in the product in terms of form, fragrance, taste, shape, weight and quality. Due to these minor differences, the products can be called different. अगर कुछ माइनर डिफरेंसेस भी है, अगर एक ही प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करता है बट उसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ डिफरेंस वहाँ पे हो, लाइक टर्म्स ऑफ फॉर्म में अलग अलग हो, उसकी फ्रेग्रेंस में कुछ अलग हो, उसकी टेस्ट में कुछ डिफरेंस हो, शेप अलग हो, वेट एंड क्वालिटी भी अलग हो, तो ये माइनर डिफरेंसेस जो है वो भी प्रोडक्ट्स को क्या करता है, एक दूसरे से डिफरेंट करता है. सो दिस इज़ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. Next is free entry and exit of firms. The free movement of firms means the unrestricted entry and exit of firm. कोई भी फर्म यहाँ पे फ्री में एंट्री हो सकती है और एग्जिट भी यहाँ पे हो सकती है. द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट्स द फर्म फ्रीली इन द मार्केट. अगर मार्केट में उनको सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो वो मार्केट में रहने के लिए फ्री है. इवन व्हेन द फर्म सफ़र लॉसेस दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम मार्केट. अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो अपनी फर्म बंद करके मार्केट से एग्जिट भी हो सकते हैं. द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म ऑक्योर्स ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट सिर्फ किसके लिए होती है, कितने टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए. दिस मीन्स दैट फर्म्स एंटर फ्रीली बाय अट्रैक्शन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रीली व्हेन दे सफ़र लॉस. वो अट्रैक्ट होते हैं मार्केट में आने के लिए क्योंकि उनको अट्रैक्शन होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो लोग अर्न कर पाएंगे. बट अगर वो लॉसेस करने लगे तो वो जो है वो कंपनी से एग्जिट, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे. व्हेन देयर इज़ नॉर्मल प्रॉफिट द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म डिसिस्ट एंड स्टॉप. अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, अगर प्रॉफिट कर रही है कोई भी फर्म, तो वो उनकी एग्जिट जो है या तो कम हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी. The firms are not attracted by the normal profits, so the firms do not enter in the market. कुछ जो फर्म्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए वो मार्केट में नहीं आते हैं. सिमिलरली द फर्म इन द मार्केट डोंट एग्जिट एज दे आर नॉट सफरिंग लॉस. अगर वो लॉस सफ़र नहीं कर रहे हैं तो वो मार्केट से एग्जिट भी नहीं होंगे. अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो, अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो मार्केट में एंटर ही नहीं होंगे. अगर उनको लॉस भी नहीं हो रहा है तो मार्केट से एग्जिट भी नहीं होगी. दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. द एक्सपेंस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. गुड्स को सेल करने के लिए उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंस को बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट. द सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द पैकिंग, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, सेल्स टैक्स, transportation expense given to wholesale and retail traders, showroom expense, a specific amount expended for sales, prices, gifts and the most important being the advertisement cost. ये सारी जो कॉस्ट है वो सारी किस में इंक्लूड होती है, सेलिंग कॉस्ट में. अगर पैकेजिंग को कोई कॉस्ट है, अगर प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई भी एक्सपेंस किया है, सेल्स टैक्स पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया है, एक्सपेंसेस होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को कुछ दिया है, शोरूम का एक्सपेंस है, स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सेल को एक्सपांड करने के लिए प्राइजेस है या तो फिर गिफ्ट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. द सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द प्रोडक्शन एक्सपेंस. सेलिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होती. द सेलिंग कॉस्ट इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. देर इज़ नॉट सीन इन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन. ये जो सेलिंग कॉस्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों में नहीं होती है. इन दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट द सेलर ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर थ्रू द सेलिंग एक्सपेंस. यहाँ पे क्या करना होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, कस्टमर को, सेलर को अट्रैक्ट करना पड़ता है बाय selling expense. Through selling expense, the product difference in the market gives a particular identity to a product. अगर डिफरेंस हुआ कुछ भी प्रोडक्ट में तो वो अलग जो है वो मार्केट में अपनी आइडेंटिटी बना लेगा. सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग कॉस्ट. और वो किससे पॉसिबल होगा, सेलिंग कॉस्ट से. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, शॉप
मोबाइल फ़ोन्स की शॉप की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उस हिसाब से उसकी मार्केट में अलग आइडेंटिटी क्रिएट होती है और उससे उसका सेल जो है वो इंक्रीज़ भी होता है। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। नेक्स्ट इज कंपटीशन अदर देन प्राइस। मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज़ कंपटीशन ऑफ प्राइस एंड ऑल्सो कंपटीशन अदर देन प्राइस। यहाँ पे एक तो प्राइस का तो कंपटीशन होता ही है, साथ साथ में अलग तरह से भी कंपटीशन होता है प्राइस के अलावा। द सेलर कीपिंग द प्राइस फिक्स्ड ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर बाय एडवर्टाइजमेंट एंड कम्पीट बाय मॉडिफाइंग द क्वालिटी। एक तो प्राइस का होता है कंपटीशन, दूसरा किसका होता है, अपने जो सेलर है वो अपनी प्राइस तो फिक्स रखते हैं, साथ में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी करते हैं और अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको भी मॉडिफाई करते हैं ताकि कस्टमर जो है वो अच्छी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। द सेलर्स ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। कस्टमर सेलर जो है वो कस्टमर को किससे अट्रैक्ट कर सकता है, प्राइस से तो करेगा ही, साथ में उसकी एडवर्टाइजमेंट भी इस तरह से करेगा और अपनी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इस तरह से रखेगा ताकि कस्टमर जो है उसको परचेज करने का सोचे और उनके सेल जो है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। द बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज रिलेटेड टू द मार्केट। बायर्स और सेलर्स के पास मार्केट से रिलेटेड अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं हुआ तो यहाँ पे जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हो जाता है कि अगर बायर्स और सेलर्स डोंट हैव द complete knowledge related to the market, they are not aware of ideal and substitutes product। वो जो है उसकी आइडेंशियल या तो फिर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। सो द प्राइस ऑफ आइडेंशियल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आर आइदर हाई और लो रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। इससे क्या हो जाता है, जो उसकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट होती है जो सेम तरह की होती है, उसके आइडेंशियल ही होती है, उसके प्राइस क्या होते हैं, या तो बहुत हाई होते हैं या तो बहुत लो होते हैं, क्योंकि सेलर और बायर को इसके बारे में पता ही नहीं है। अगर तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, दोनों की प्राइस में बहुत सा डिफरेंस आ जाएगा। देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंशियल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। कई तरह के ऐसे फर्म हैं जो कि एक जैसे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसके सब्सटीट्यूट की जगह पे हम यूज़ कर सकें उसके जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। द फर्म्स compete by creating a new identity of the product and thus establishes monopoly like situation। This creates a monopolistic competition। तो जो यहाँ पे फर्म है जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट की सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर रहा है, तो वो फर्म क्या करेगा, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट करेगा ताकि वो उसके सब्सटीट्यूट और आइडेंशियल से थोड़ा सा अलग हो सके। इससे क्या हो जाता है, मार्केट में मोनोपोली की एक सिचुएशन जो है वो एस्टैब्लिश होती है और ये क्रिएट करता है, ये सिचुएशन क्रिएट करेगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोपोली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना आज सीखा है उसको घर पे ज़रूर रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए।